नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 26 मार्च से लेकर के 31 मार्च का समय हो जाइए सावधान, क्योंकि परिवार का सबसे काला भेद खुलने वाला है। एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आएगी जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। और आने वाले अगले 6 दिन मार्च के माह का अंत भी करने वाले हैं। तो उस आस्तीन के सांप को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर का भेदी कब लंका ढा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, बातों को अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा, अपने ज़िंदगी पर लागू कीजिएगा। लेकिन नवरात्रि का दौर है, सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़ा ही लगा रहता है। हर वक्त उनके घर से चिल्ला चोट की आवाज़ें आती है, किच कलेश बना रहता है। वह हर वक्त घर वाले एक दूसरे को कोसते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण होता है घर वालों के विचार आपस में न मिलना। और ऐसे घर भारत में बहुत सारे होते हैं। तो हमारी आपसे एक विनती है कि अगर आपने यही बर्ताव कायम रखा तो आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो पाएगा। आपको रोज़ाना घर में सुबह के समय भजन लगाना शुरू करना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़र्क अपने घर में एक सप्ताह के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन इस बात को हम नहीं दोहरा सकते कि घर में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो वाकई में गलत होते हैं। उनका काला भेद भी इन 6 दिनों में खुलने वाला है। और एक बार अगर वो अपना असली रंग आपको दिखा दे तो पुनः उनसे व्यवहार मत रखिएगा, क्योंकि नीम के पेड़ को हम दूध से सींच दे, चाशनी से सींच दे, लेकिन वो अपनी कड़वाहट जो है वो नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से जो दुर्जन इंसान होता है, जो हमेशा से धोखा देता आया है, या जिसकी फितरत में ही इस तरह का दोगलापन है, वो आपको अपना काला भेद कभी न कभी बताता ही रहेगा। एक बार धोखा खाने के बाद उससे मुंह मोड़ लीजिएगा और व्यक्ति से व्यवहार ख़त्म कर लीजिएगा। इसी में आपकी भलाई है। बेरोजगार लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, इन 6 दिनों में रोजगार का अवसर आपको प्राप्त होगा। पिछले कुछ समय में भी आपको 2 से 3 अवसर प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपने उन्हें ठुकरा दिया, क्योंकि आपका मानना है कि आप कुछ बड़े काम करने के लिए बने हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप करेंगे तो बहुत कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इंसान जीवन में बड़ा एकदम से नहीं कर सकता, उसे शुरुआत तो छोटे से ही करनी होती है। तो अभी के हालात में जो रोज़गार मिल रहा है उसे करिए, अनुभव प्राप्त करिए, धीरे धीरे बड़े की ओर आप अग्रसर होंगे। एकदम से अगर हम बिल्डिंग की छत पर चढ़ना चाहे तो हम नहीं चढ़ सकते, हमें एक एक सीढ़ी चढ़ के ही ऊपर जाना पड़ेगा। रुका हुआ धन किसी मित्र की सहायता से आपको प्राप्त होने वाला है, ये बात बहुत बढ़िया और खुशखबरी से भरी है। आने वाले अगले 6 दिनों में मार्च माह का अंत होने वाला है, इस बात को हम झुठला नहीं सकते। और हम सभी को अप्रैल से बहुत उम्मीदें हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि अप्रैल की शुरुआत में ही हमारे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आ जाए। तो दोस्तों, खुशखबरी आ सकती है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अपनी कुछ खास बातें हैं, राज की बातें हैं, वो अपने घर वालों को ज़्यादा नहीं बतानी है। भरोसा अगर करना है तो अपने जीवन साथी पर करिएगा, अपने माता पिता पर करिएगा, और किसी पर मत करिएगा। आपके जीवन में ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि आप घर की बातों को ऑफिस लेकर न जाएं और ऑफिस की बातों को घर लेकर न आएं। इसी वजह से आप असंतुलित होकर के बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपके मन में वही चल रहा होता है जो आपका काम नहीं बनने देता। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहिएगा। कोई घर की या आस पड़ोस की महिला अपना असली रूप आपको दिखा सकती है। कोई एक स्त्री है जो कहीं ना कहीं आपको अपने जाल में फंसा सकती है, या फिर आपको भावनाओं में बहा करके अपना काम आपसे निकलवा सकती है। तो वहाँ पर पिघलना नहीं है, वहाँ पर अपने अस्तित्व को कायम रखना है, अपने वजूद को कायम रखना है, अपनी इज्जत आबरू को कायम रखना है। आप बहुत आगे जाएंगे, यकीन मानिए।
ईमानदारी और जिंदादिली आपके प्यार में जादू का काम करेगी। इसलिए हर आयाम पर अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहना है, जिंदा दिल रहना है और मन को फिसलने नहीं देना है, वरना ये चीज़ आपके लिए बहुत रिश्तों में बुराई लेकर आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियां हैं और अंत में कीमती उपाय हैं। थोड़ा सा समय निकालेंगे तो वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। अपने परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यक्रमों पर आप जा सकते हैं, जहां धन तो खर्च होगा ही, समय भी लंबा लगने वाला है। तो यहाँ पर खर्चे का भी मैनेजमेंट करना है कि ज़्यादा पैसा कहीं पर खर्च ना हो। समय का भी मैनेजमेंट जमाना है कि बहुत समय भी बर्बाद ना हो, तभी आपके मन को शांति मिलेगी, वरना हड़बड़ाहट में बहुत बड़ी गड़बड़ आप कर देंगे। परिवार की आपके ऊपर जिम्मेदारियां आने वाली है इन 6 दिनों के अंदर। जिम्मेदारियां आज नहीं तो कल तो हमारे हिस्से में आनी ही थी। हम जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आज से ही जिम्मेदारियां उठाना शुरू करिए। संतान के द्वारा सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा। आप जो प्रयास करने की काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास आपका पूरा होगा और जीवन साथी के साथ आप कहीं डिनर पर जा सकते हैं या फिर उन्हें कहीं घुमाने लेकर जा सकते हैं। आपकी ये सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि काम तो हम महीने के 30 दिन करते हैं, लेकिन घर पर जो हमारा अपना है, जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, उसकी खुशी के लिए हम इन 30 दिनों में क्या करते हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है और आपको उनका ध्यान रखना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ ऊर्जावान महसूस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थका थका या आलस्य से भरपूर आपको नहीं रहना है, वरना मौके आएंगे और हाथ से निकल जाएंगे, कोई और फ़ायदा उठाएगा और आप झुनझुना बजाते रह जाएंगे। दूसरों की सहायता के लिए बढ़ चढ़कर आगे आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने कामों को छोड़कर आगे आना ये बेवकूफ़ी है। परोपकार के कार्य करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले घर के काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले दोस्तों, आपको यकीन मानिए दोस्तों, ज़िंदगी में खुद के महत्वपूर्ण कार्य निपटाने हैं, उसके बाद ही आपको दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना है। कहीं ऐसा ना हो आप दूसरों के तो काम करवा दें, यकीन मानिए उसके बाद आपके काम बिगड़ जाते हैं। संतान की पढ़ाई पर खर्च पैसा होगा ही होगा, घबराना नहीं है। ज़िंदगी है, उछाल चढ़ाव उतार सब कुछ आता है। भगवान आपके साथ है, बस आपको रोज़ाना मंदिर ज़रूर जाना है। देखिए, जब से हमारी ज़िंदगी में व्यस्तता आई है, बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर जाते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया है। तो वो चीज़ गलत है। आपको रोज़ाना मंदिर जाना है, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। फिर ज़िंदगी में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर भगवान का आशीर्वाद आपके पास है। व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे, लाभ की उम्मीदें हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। लेकिन अपनों के रूप में जो दुश्मन आपके घर में हैं, जिनका काला भेद सामने आने वाला है, उनसे आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। क्योंकि अगर आपका कोई काम बिगाड़ेंगे तो केवल और केवल वही बिगाड़ेंगे। अगर आपको कोई नीचे लाएंगे तो केवल और केवल वही लेकर आएंगे, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। अब हम आपको नवरात्रि के 2-3 उपाय बताना चाहते हैं। अगर ये उपाय आप सच्ची श्रद्धा के साथ करेंगे तो यकीन मानिए किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है, आपको बस 1 रुपये के सिक्के की ज़रूरत पड़ने वाली है। कोई सा भी सिक्का हो, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, आप एक सिक्के की व्यवस्था करिए और इस सिक्के को माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, जो भी माता की तस्वीर है उसके साथ रखिए और माता की पूजा अर्चना करिए। अब माता की पूजा तो आप कर रहे हैं, साथ ही साथ में आपको इस सिक्के की भी पूजा करनी है। अब उस पूरे दिन आपको वो सिक्का वहीं पर रहने देना है माँ के साथ में। अगला दिन जब होता है, उस सिक्के को उठाना है, लाल कपड़े में बांधना है और अपने तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। ऐसी कृपा बरसेगी, इस उपाय को करने के बाद ऐसी कृपा बरसेगी कि आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। अब दूसरा उपाय भी जाते जाते सुन ही लीजिए, हो सकता है ये उपाय करके भी आप अपनी किस्मत बदल लें। माता रानी को नवरात्रि के दिनों में आपको लौंग और कपूर जला करके आरती जरूर करनी है और इसका जो धुआं है घर के कोने कोने में फैलाना है। इससे लोगों की काली नज़र, परिवार वालों की काली नज़र आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी और आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 26 मार्च से लेकर 31 मार्च के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।